कक्षा 8वीं हिंदी प्रकरण व्याकरण में आज संधि के अगले भाग के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संधि क्या है, संधि के सभी भेद और स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन किया था। आशा है आप लोगों ने वह कार्य अपनी कॉपी में किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आज हम आगे की संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि का जो दूसरा भेद है वह है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि यह इसका दूसरा भेद है और गुण स्वर संधि में जो नियम होता है वह क्या होता है? नियम कि अ के साथ यदि ई आता है तो ए बनता है और अ के साथ यदि उ या ऊ आता है तो ओ बनता है और जब अ के साथ रिर आता है तो अर बनता है। यहाँ गुण संधि होती है और इसे हम गुण संधि कहते हैं। एक बार पुनः नियमों का अध्ययन हम करेंगे। अ के साथ ई तो ए, अ के साथ उ तो ओ और अ के साथ रिर तो अर। यह गुण स्वर संधि का नियम है। इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे जो पहला जो नियम है वह क्या है? अ के साथ ई आए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो यहाँ देखेंगे हम महा में क्या आ गया? अ और ईश में आ गया ई। तो महा और ईश तो क्या बना? ए। तो अ के साथ यदि ई आता है तो बनता है ए। तो हमने भी यहाँ पर क्या देखा? महा में क्या है? अ और ईश में क्या है? अ ई और बना है ए। तो महेश में ए की मात्रा बनी। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखेंगे हम उदाहरण। नीचे दिया है नर और ईश। नर और ईश तो यहाँ पे देखेंगे अ के साथ ई आया है। यहाँ पर क्या बना है? ए बना है। तो क्या है नियम? अ के साथ यदि ई आता है तो बनता है ए। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। राजा धन ईश राजेश, नर धन ईश नरेश। ठीक है। राजा धन इंद्र राजेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण इस संधि के हैं। आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब हम देखें, हमने क्या देखा? अ के साथ ई का नियम देखा है ना। अब इसके बाद अ के साथ यदि उ मिलता है तो क्या बनाता है? ओ बनाता है। तो यहाँ देखेंगे हम ज्ञान और उपदेश। तो अ के साथ उ मिला है तो क्या बना दिया? ओ बना दिया है। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। देखेंगे कुछ और उदाहरण हम आपको बताते हैं। सूर्य और उदय। उदय उ है और सूर्य में अ है तो क्या बन गया? सूर्योदय। महा और उदय महोदय। नव और उदय नवोदय। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके द्वारा आपको समझ में आएगा कि अ के साथ यदि उ मिलता है तो बनता है ओ। तो हमने कौन कौन से नियम पढ़े इसमें? अ के साथ ई मिलता है तो बनता है ए, अ के साथ उ मिलता है तो बनता है ओ। और तीसरा इसका नियम है वह है अ के साथ यदि ऋण मिलता है तो बनता है अर। जैसे महा और ऋषि महर्षि। महा धन ऋषि तो बनता है क्या? महर्षि। तो यह जो है इसका अगला नियम है वह है अ के साथ यदि
ऋर मिलता है तो बनता है क्या? अर। तो तीसरा जो उदाहरण है वह है राज धन ऋषि राजर्षि, महा धन ऋषि महर्षि। तो इसके 3 नियम हैं। अ के साथ यदि ई मिलती है तो बनता है ए, अ के साथ उ मिलता है तो बनता है ओ, और अ के साथ यदि ऋर मिलता है तो बनता है अर। तो इस प्रकार से यह तीनों नियम हैं और यह हमें याद होना चाहिए। यदि नियम याद नहीं होंगे तो संधि कभी भी नहीं बनेगी। गुण संधि के और कुछ नियम हैं और कुछ उदाहरण हैं। देखिए, जीर्ण धन उद्धार जीर्णोद्धार, महा धन उत्सव महोत्सव, आत्मा धन उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग, धन धन उपार्जन धनोपार्जन, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, और महा धन ऋषि महर्षि। देखिए, आपको ये सभी उदाहरण समझ में आए होंगे और इनके द्वारा आप इस संधि को ढंग से समझ पाएंगे। तो गुण स्वर संधि के तीनों नियम ध्यान रखें। यहाँ पर ए की मात्रा बनती है, ओ की मात्रा बनती है और अर बनता है। यह 3 नियम गुण स्वर संधि के हैं। अब हम आगे चलते हैं अगली संधि की ओर, जो है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में केवल 2 ही नियम हैं। वृद्धि में केवल 2 ही नियम हैं। कौन से हैं? अ के साथ यदि ए अय हो तो अय ही बनता है, केवल अय बनेगा। और अ के साथ यदि ओ औ हो तो औ बनेगा। इसीलिए तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं, क्योंकि इसमें छोटी मात्रा जुड़े या बड़ी मात्रा जुड़े बनेगी बड़ी मात्रा ही। इसीलिए वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा ही लगती है और इसीलिए शायद इस संधि का नाम वृद्धि संधि रखा गया होगा। वृद्धि संधि के हम उदाहरण देखेंगे। सदा धन एव सदैव। यहाँ देखेंगे हम दा के ऊपर 2 मात्राएं लगी हुई हैं। ये 2 मात्रा का मतलब है अय, अय की मात्रा है यह। यहाँ पर अ एवं ए स्वर के मिलने से क्या बन गया? अय बना है। और यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन ही तो वृद्धि संधि कहलाता है। अतत धन एव ततैव, एक धन एक एक एक। अब बहुत सारे उदाहरण और भी हैं। अगला देखेंगे हम। अ के साथ यदि ओ औ आएगा तो बनेगा क्या? औ, बड़ी मात्रा ही बनेगी। तो जब बड़ी मात्रा बनेगी, कैसे बनेगी? जल धन ओध, तो क्या बनाया? जलोध, औ की मात्रा ही बनाई। महाधन औषधि, तो महौषधि, यानी औ जुड़े या ओ जुड़ेगी, बनेगी हमेशा औ की मात्रा ही। वृद्धि संधि के और उदाहरण आप देखेंगे। महा धन ऐश्वर्य महेश्वर्य, ऐ की मात्रा बनी है, यहाँ पर देखेंगे। महाधन ओजस्वी महौजस्वी, तो यहाँ पर भी औ की मात्रा है। परम धन औषध परमौषध, तो इस प्रकार से औ की मात्रा यहाँ पर भी बनी हुई है। अगली जो हमारी संधि है वह है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि थोड़ी सी मुश्किल है, परंतु यदि हम इसके नियम को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो हमें ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। इसके नियम बहुत सारे हैं, परंतु हम इसे ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, ई के साथ यदि कोई भी अन्य स्वर आए तो ई का क्या बनेगा? या बनेगा। ई या ई के साथ कोई अन्य स्वर, यानी कि ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आए तो क्या बनेगा? ई का या। और ओ के साथ
यदि कोई अन्य स्वर आए, यानी कि उ को छोड़ के कोई भी आए, तो वह बन जाएगा वा। और ऋ के साथ यदि कोई अन्य स्वर आए तो वह रा बनेगा। अब यहाँ पर आप एक बात बिल्कुल ध्यान दें कि ई के साथ जो भी अन्य स्वर आएगा, कोई भी स्वर आए तो बनाएगा तो वह क्या, या बनाएगा। परंतु बच्चों एक बात याद रखना कि जो भी स्वर आएगा ई के बाद, मान लीजिए ए आ गया है ना, ए आया, तो क्या होगा, इस या में ए की मात्रा लग जाएगी। यदि यू आया तो या में यू की मात्रा लग जाएगी। यदि ई आए, सॉरी, ई के साथ ई तो आएगा नहीं, ई के साथ मान लीजिए यदि ओ आया तो या में ओ की मात्रा लग जाएगी। यानी जो भी मात्रा वहाँ पर होगी वह मात्रा इस या में या इस वा में लग जाएगी और उसके स्वर को बदल देगी, है ना, तो वो मात्रा लग जाएगी। यह आपको ध्यान रखना है। ऋषि के साथ यदि कोई अन्य स्वर आता है तो वह रा बन जाता है। वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। वो अन्य स्वर में ई की मात्रा है कि आ की मात्रा है कि कोई मात्रा नहीं है, वो आपको देखना होगा। जो मात्रा होगी वह रा में लग जाएगी। यण संधि के कुछ उदाहरण हैं। अधिधन आय, अब देखेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पर क्या ले दिया इन्होंने, ई के साथ आ बना तो क्या आ गया, या आ गया। वही नियम मैंने आपको क्या बताया है, सीधा सा सिंपल, कि आपको क्या देखना है कि अधिधन आय। अब यहाँ पे हमने देखा आ में आ की मात्रा है। ऊपर यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये आ में आ की मात्रा है, तो क्या होगा, या में भी आ की मात्रा लगेगी, है ना। यदि यहाँ पे होता और कोई मात्रा होती तो वही मात्रा या में लग जाती, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अनुधन एषण, देखिए यहाँ पर अनुधन एषण क्या बना, अन्वेषण। अब देखो यहाँ पर वा बना है। अब वा में यहाँ पर एक ही मात्रा है तो इस वा में क्या हुआ है, वही एक ही मात्रा लग गई है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। इतने सारे हम नियम याद नहीं रख सकते, परंतु हम यह याद रखें कि जो भी यहाँ पे स्वर होगा वह स्वर किस में लग जाएगा, या वा, जो भी नियमानुसार वर्ण बनेगा उस वर्ण में वह स्वर लग जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो यह जो परिवर्तन है वह क्या कहलाता है, वही यण संधि कहलाता है। देखो यहाँ पर अधिधन अयन, अध्ययन। अब यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं थी, आ अकेला है, तो यहाँ पर या कैसा बना, यहाँ पर या भी अकेला ही बना, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि जो वहाँ पे मात्रा हो वह लगेगी, यदि मात्रा नहीं है तो नहीं लगेगी। अनुधन इत, अन्वित। देखिए यहाँ पर अनु ऊ की मात्रा है और यहाँ पर ई है, तो हमने क्या देखा कि ई की मात्रा है तो वा में कौन सी मात्रा लग गई, ई की मात्रा लग गई। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी मात्रा अन्य स्वर की है वह मात्रा उस वर्ण में लग जाएगी। अनु और इत अन्वित बन जाता है और यह भेद यण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। कुछ और उदाहरण हैं। अतिधन अधिक, अत्यधिक, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष, प्रतिधन आघात प्रत्याघात और अतिधन अंत अत्यंत। आपको समझ में आई होगी बात, मुझे आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑनलाइन कक्षा में पुनः इसको मैं कराऊंगी और उस वक्त आपको कॉपी लेकर साथ में बैठना है। जैसे जैसे बोलते जाएंगे आप उसको तुरंत लिखते जाइएगा और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से संधियाँ समझ में आ जाएंगी। अब आती है अगली जो हमारी संधि है वह है अयादि संधि।
अयादि संधि। इस संधि में 4 वर्ण लिए जाते हैं, ए ऐ ओ और औ। ए ऐ ओ और औ 4 वर्ण लिए जाते हैं। अब इन चारों के साथ ए ऐ ओ औ, इन चारों के साथ यदि कोई अन्य स्वर आता है तो ए का ऐ, ठीक है, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ बन जाता है, और यही परिवर्तन अयादि संधि कहलाता है ना। अब आप देखेंगे कैसे ने धन अन, यहाँ पर देखेंगे अयादि संधि की जो परिभाषा है उसको पुनः एक बार समझने के लिए, ने धन अन नयन, है ना, ने धन अक ना, नई धन अक नायक, पो धन अन पवन और पौ धन अक पावक। पुनः आप नियम को पढ़ें, फिर आपको शायद बात समझ में आएगी। य व से पहले व्यंजन पर अ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो जाती है। य व से पहले व्यंजन पर अ की मात्रा हो तो अयादि संधि बन सकती है, हो सकती है, लेकिन अगर कोई विच्छेद ना निकलता हो तो जो प्लस के बाद वाले भाग को वैसा ही लिखना होगा, जैसे कि ने धन अन नयन। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, आप सिर्फ इतना समझिए कि एक के साथ यदि ए ऐ ओ औ के साथ यदि कोई अन्य स्वर आते हैं तो ये जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन ही अयादि संधि कहलाता है। ने धन अन नयन, चे धन अन चयन, शे धन अन शयन, ठीक है, नई धन अक नायक, पो धन अन पवन, पौ धन अक पावक, धौ धन अक धावक। ये सभी जो उदाहरण हैं वह अयादि स्वर संधि के हैं। जैसा कि ऊपर उदाहरण में आप देख सकते हैं कि ए एवं अ दोनों स्वर शब्दों में हैं। जब शब्दों की संधि की जाती है तो इन दोनों स्वरों के कारण ही तो परिवर्तन आता है, और जब संधि होती है तो ए और आ मिलकर अय बनाते हैं, ने एवं अन्य मिलकर नयन बनाया, तेव यह उदाहरण अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अयादि स्वर संधि के कुछ और उदाहरण है वो देखें। श्रीधन अन श्रवण, पौधन अक पावक, पौधन अन पावन, नैधन अक नायक। तो इस प्रकार से ये जो हैं अयादि स्वर संधि के उदाहरण हैं। बच्चों, ये सभी संधियाँ आपको ऑनलाइन कक्षा में बोर्ड पर पढ़ाऊँगी, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये संधि जो होती हैं कुछ मुश्किल होती हैं, इतना आसान नहीं होता है कि ऑनलाइन कक्षा के द्वारा आपको एक ही स्लाइड, एक ही ऑनलाइन कक्षा में या ऑफलाइन कक्षा में आपको सारी संधियाँ पढ़ाई जा सकें। ये केवल हमारा एक प्रयास है जिससे आप एक बार पढ़ पाएँ, और उसके पश्चात जब कक्षा में आप पढ़ेंगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। पुनः आपको संधियाँ पढ़ाई जाएंगी और वह आपको ऑनलाइन कक्षा में मैं कोशिश करूँगी कि आपको बोर्ड पर ये सब चीज़ें पढ़ाऊँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। जब आप संधि पढ़ोगे तब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी लेकर बैठना है ना, और हमें इसके उदाहरणों से प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के संधि आना असंभव है। समझ में ही नहीं आ सकती संधियाँ, क्योंकि ये मुश्किल बहुत होती हैं, इसके नियम हमें याद करना होते हैं, बिना याद करे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो हम उदाहरण समझेंगे, नियम याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
और हमें कुछ ही दिनों में अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। हालांकि मैंने आज आपके लिए बहुत सारा कोर्स ले लिया, परंतु बच्चों यदि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुझे कक्षा में पढ़ाने में आसानी रहेगी। आप सभी संधि को कम से कम 3 से 4 बार सुनिए, उदाहरण देखिए, और जब आप कक्षा में पढ़ेंगे तब आप प्रश्न पूछने के योग्य हो पाएंगे। यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। अब आपको जो कार्य करना है वह कार्य देखें कि स्वर संधि के सभी भेद परिभाषित करना है। सभी भेदों की परिभाषाएं लिखना है। परिभाषा क्या है, उसके नियम है। दीर्घ स्वर संधि का क्या नियम है, गुण का क्या है, यण का क्या है, वृद्धि का क्या है, अयादि का क्या है। तो ये सभी परिभाषाएं क्या है, इसके नियम हैं। तो नियम यदि आप एक बार लिखेंगे तो आपको सभी याद हो जाएंगे। दूसरा है गुण, यण, वृद्धि या अयादि संधि के 5-5 आपको उदाहरण लिखना है। प्रत्येक संधि के देखो हमने पिछला क्वेश्चन क्या लिया कि सभी को परिभाषित करना है। परिभाषित करना मतलब सबके नियम लिखना है। अब आपको नियम आ गए तो आप सबके 5-5 उदाहरण लिख देंगे। जब आपने सब 5-5 उदाहरण लिखे तब आपको सारी संधियाँ याद हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और आप जब कक्षा में पढ़ोगे तब आपको और रिवाइज हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप इस कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे, मन लगा के करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। सभी अपने घर में सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अच्छी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।